और संसाधन का दुरुपयोग अगर होगा तो कुछ लोग वंचित होंगे उससे, निश्चित रूप से होंगे। हमारे यहाँ कोई कानून ऐसा नहीं है कि आप खाना आपने खरीदा और आपने आधा खाया आधा छोड़ दिया, वो वेस्ट हो गया, वो नहीं होना चाहिए। जी। उससे क्या है कि दूसरे को वो का पेट जो भर सकता था वो आपने उसको वेस्ट में डाल दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जर्मनी में ये कानून है कि आप जितना खाने का ऑर्डर देंगे रेस्टोरेंट में या होटल में तो आपको खाना उतना मिलेगा, लेकिन आपको उतना खाना खाना है, आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपने खाना छोड़ा तो रेस्टोरेंट का जो मैनेजर है वो फोन करेगा पुलिस को और पुलिस आएगी, आपको पेनल्टी करेगी, फाइन करेगी कि आपने खाना क्यों छोड़ा है। और ये सिस्टम हमारे यहाँ भी हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आए दिन होता है। पार्टियों में देखिए खाना बहुत वेस्ट होता है। हाँ, प्लेट में ले लेते हैं, थोड़ा सा खाएंगे। 100 आदमी का खाना होगा तो 200 आदमी का खाना बन जाता है। ये सब चीज पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। और ये सब काम सरकार नहीं कर सकती। सरकार का तो अपना एक लिमिटेड रोल है। भूख से बचने के लिए सरकार का जो अपना स्कीम है, पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। अंत्योदय योजना बना है, मिड डे फूड का प्रावधान किया गया है, मनरेगा आया उसके लिए कि लोग भूखे नहीं मरे, उनको कुछ काम मिले छोटा मोटा। ये सारी चीजें तो सरकार की तरफ से हो रही हैं, लेकिन फिर भी ये सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हर जगह एक तो भ्रष्टाचार तो है ही है, दूसरा है कि मिसयूज, हर जगह मिसयूज का यहाँ पर बहुत है, दुरुपयोग हो रहा है। तो इसीलिए इस सब चीज़ में फोकस करना होगा, रुकना पड़ेगा। और जो जिनके पास मान लीजिए ऐसी बहुत सारी संस्थाएं यहाँ सामने आई हैं जो कहती है कि आपके पास खाना बच गया है तो हमको फ़ोन करें, हम आकर के ले जाएंगे। और ऐसे डिप्राइव्ड लोगों को अब खाना बांटेंगे जिनको कि खाना नहीं मिलता। इसमें एक संस्था है जिसका नाम है अक्षय पात्र, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और नेशनल लेवल पर काम कर रहा है। उनके यहाँ करीब करीब 2 लाख लोगों का खाना वो रोज पहुँचाते हैं। एक बड़ी उपलब्धि है, बड़ी बात है। और ऐसी संस्थाओं को और भी आना चाहिए, इस पर और काम करना चाहिए। भूख से बचने का ये है कि आप अपना ध्यान तो रखें, ही साथ साथ और लोगों का भी ध्यान रखें। कुछ लोगों ने रोटी बैंक भी चलाते हैं, रोटी बैंक है। बहुत सारे लोग हैं जो इसमें लगे हुए हैं। बहुत लोगों का ये कर्तव्य भी है कि ऐसे लोगों का ध्यान रखना है। और दिल्ली में 1 रुपया प्लेट खाना है, एक जगह है। हाँ, तो कई जगह ऐसी, कहीं 5 रुपया भी है। ऐसी चीज़ें हुई हैं, लोग इस पर सोच रहे हैं, कर रहे हैं, जिनसे जितना हो रहा है। पब्लिक भी इस पर काम कर रही है और सरकार भी काम कर रही है। और साथ साथ में खेती का जो है वो तरीका बदल रहा है। पहले के बनिस्पत की जलवायु परिवर्तन हो गया है, धरती का तापक्रम बढ़ गया है और कहीं अनावृष्टि, जल संकट भी है। कहीं अनावृष्टि तो कहीं अतिवृष्टि में किसान फंस जाते हैं। तो उनके लिए भी जो कुछ भी उपाय हो सकता है वो सब हो रहा है। खाद का जहाँ तक सवाल है, वो सॉइल टेस्टिंग पहले नहीं होता था, अब सॉइल टेस्टिंग होने लगा है। खाद कितनी मात्रा में देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, ये सब निर्धारित होने लगा है। अब तो आपको किसान कार्ड बन गया है, सॉइल कार्ड बन गया है, सॉइल हेल्थ कार्ड। उससे जांच पड़ताल होने से पता चलता है कि इस मिट्टी में कौन सा फसल ज़्यादा हो सकता है और कब हो सकता है, और इस मिट्टी से हम कितना उपज ले सकते हैं। तो ये सब किसान को पहले पता नहीं होता था। अब जाकर के साइंटिफिक तरीके से खेती होने लगी है और किसान भी ज़्यादा उपज करने लगे हैं। और खुशहाली है। सरकार का जो टारगेट है कि किसानों की आमदनी दुगना हो, तो उस पर भी बहुत फोकस हो रहा है कि कैसे इसको दुगना किया जाए। भी हाल फिलहाल में कुछ कृषि कानून में बदलाव आया है जिससे लगता है कि कुछ किसानों का भला होगा। और दूसरा है कि रासायनिक खाद का जो दुरुपयोग पहले होता था वो अब थोड़ा कम होने लगा है। ऑर्गेनिक खेती पर ज़्यादा फोकस होने लगा है कि ऑर्गेनिक खेती जो है किया जाए जिससे कि वो हेल्थ हजार्ड नहीं बने। और ये बड़ा बढ़िया है और बड़ा अच्छा है। उसका फूड का टेस्ट, फूड का जो कल्चर है, जो भी उसका ग्रोथ है, जो न्यूट्रिशन है, वो बड़ा बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है। और इसमें देखिए ऑर्गेनिक तो स्टेट घोषित हो चुका है। सिक्किम में जो है पूरा स्टेट ऑर्गेनिक है। वहाँ कोई खाद केमिकल खाद इस्तेमाल नहीं होता है। वो नेचुरल जो खाद है, कंपोस्ट खाद है, वो आपको इंसेक्टिसाइड की जगह में काऊ यूरिन जो होता है
उसको वो रखते हैं, उसका छिड़काव करते हैं और उससे जो है वो फसल को बचाते हैं और फसल का बेहतर तरीके से वो रख रखाव करते हैं। इसलिए उस फसल का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और ऑर्गेनिक फूड से आपको हेल्थ पे नहीं होता है। ज़्यादा केमिकल मिलने से या मान लीजिए गंदे पानी से के सिंचाई से फूड का जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो सब्जियां हैं या और कुछ जो उपजाई जाती हैं, उसमें बहुत सारे ये आ जाते हैं, दुष्प्रभाव होता है उसका और वो हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। तो आज देख रहे हैं कि आए दिन कैंसर होता है, डायबिटीज़ है, थायराइड है और तरह तरह की नई नई बीमारियां जो है वो दिख रही हैं। उसका कारण यही है, रासायनिक उर्वरकों का जो उपयोग बढ़ा है इस कारण से जी। तो पहले तो बहुत ज़्यादा था, यूरिया का छिड़काव होता था, उसमें कोई ये नहीं था कि कितना डालना है कितना नहीं डालना है। वो नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूट करके पहले था कि खेत में जो है नाइट्रोजनस फूड जो है वो उपजाया जाता था। एक खेत हुआ, दूसरा उसमें डाला हुआ है और एक फसल कट गया, दूसरा उससे आगे आ गया, वो फसल भी आ गया और दूसरा आपके खेत से नाइट्रोजन का जो ज़रूरत है वो भरपाई हो जाता था। तो ये सब चीज़ जो है लोग धीरे धीरे ज़्यादा लालच में आकर के कुछ ज़्यादा केमिकल डाल के कुछ हार्मोन्स को बढ़ाने के लिए कुछ इसको करने के लिए करने लगे थे, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ख़राब हुआ। अब उस पर थोड़ा लगाम लगा है, लोगों किसानों को भी समझ में आई है बात, ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है और हमारा आमदनी इससे नहीं बढ़ेगा। हमारा आमदनी बढ़ेगा वो साइंटिफिक तरीके से काम करने से, समय पर खेती करने से और क्या उपज हो सकता है, कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है, उस पर ध्यान देना है और सरकार इसमें मदद कर रही है। सब जगह अब इस पर फोकस हो रहा है। कई ऐसे टीवी चैनल्स भी आ गए हैं जिसमें कि किसानों को ये समझाया जाता है, बताया जाता है, उनके प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। उसमें एक्सपर्ट लोग होते हैं तो बताते हैं कि खेती कब, किस चीज़ की खेती कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कब उसमें खाद डालना चाहिए, कब उसमें सिंचाई करनी चाहिए। ये व्यवस्था जो है सरकार तो अपने तरह से काम कर रही है और इसमें बढ़ोतरी भी है। अभी हाल में जो रिपोर्ट आया उसमें 43% का एक्सपोर्ट होना, और ये तो बड़ी अपने आप में अच्छी बात है और ये अर्थव्यवस्था के लिए भी एक अच्छा सिग्नल है, क्योंकि हमारा अर्थव्यवस्था अभी तो कोविड के स्थिति में करीब माइनस, आप जानते हैं कि जीडीपी चला गया था बहुत नीचे, 23.9% माइनस में। एडवोकेट वीके सिन्हा जी, अभी कोरोना काल में तो बहुत लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, बहुत लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। तो इस परिस्थिति में, इस महामारी के काल में हम सभी का एक दायित्व होता है कि आसपास पड़ोस में अगर कोई भूखा है तो उसे मदद करें यथाशक्ति। 1 रोटी हो या 2 रोटी हो, ऐसे ही मदद करें, लेकिन कोई भूखा न रहे इसका ख्याल रखा जाए। हाँ, ये तो देखिए हमारे संस्कार में ही है कि हम भी खाएं और औरों को भी खिलाएं, मिल बांट कर खाएं। मिल बांट कर खाएं जी। अगर कोई आदमी ऐसा है तो उसको स्वार्थी कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा समाज में होना नहीं चाहिए। और ये देखिए सरकार का दायित्व ये नहीं है कि आपके पड़ोस में अगर कोई आदमी भूखा है और भूख से मर जाए जी, तो इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और कुछ हो नहीं सकती। हर जगह सरकार कहाँ सरकार रहती है, ये तो सामाजिक सामाजिक काम है, समाज में को देखना चाहिए। जी जी। पड़ोसी का कर्तव्य है कि पड़ोस में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ में है, कोई नहीं है, एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे का हाथ बटाएं, तब जाके समाज बनता है। जात धर्म वो सबसे कोई अमीर गरीब सबको भूल करके मदद करनी चाहिए। जी बिल्कुल, इंसानियत, ये तो इंसानियत का फर्ज बनता है। जी जी। और ये सब काम करना चाहिए। जी, नहीं करने से फिर समाज में वही कुरीतियाँ फैलती हैं, लोग एक दूसरे अपराध भी बढ़ रहे हैं ना, अपराध बढ़ता है, ईर्ष्या बढ़ती है, द्वेष बढ़ता है और लोग एक दूसरे की अशांति भी, हाँ, दूसरे दृष्टि से देखने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका ध्यान रखना चाहिए, अपना ध्यान भी रखना चाहिए, सबका ध्यान रखना चाहिए। कि किसी को आप मदद पहुंचा सकते हैं, जरूर पहुंचाएं, आपको करना चाहिए। समाज तभी बनता है और समाज का प्रोग्रेस भी तभी होता है जब सब कोई मिलजुल के काम करे, एक तरह से सोचे, अच्छा विकास करे, अच्छा समाज का निर्माण करे। सिविल सोसाइटी का काम ही यही होता है। तो ये सारी बातें हैं। और भुखमरी तो देखिए उसको तो 2030 तक में इसको हटाना है। अभी हाल में कोरोना के पहले जो है
एक बड़ा अच्छा रिपोर्ट आ रहा था कि हर मिनट जो एक्सट्रीम पॉवर्टी में लोग जी रहे थे, वो हर मिनट 44 आदमी उस एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आ रहे हैं। तो एक अच्छा सिग्नल आ रहा था कि अच्छा काम हो रहा है। और इंडिया जो है 100 पोजीशन में आ गया था, लेकिन फिर 102 में चला गया। तो ये था, लेकिन अब महामारी ऐसा आ गया, ये तो कोई जानता नहीं था, नहीं एक्सपेक्टेशन था इसका कि ये अचानक हमारे ऊपर आ गया। और हम डट कर इसका मुकाबला कर रहे हैं, अभी तक तो कर ही रहे हैं। और अर्थव्यवस्था जो है, जैसा कि IMF ने अभी हाल में प्रेडिक्शन किया है कि अगले साल भारत का अर्थव्यवस्था 8.8% का बढ़ोतरी होगी। तो एक अच्छी बात सामने आ रही है कि हाँ, फ्यूचर इज़ ब्राइट। तो अच्छे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। अब आप देखिएगा कि एम्प्लॉयबल आदमी नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। एम्प्लॉयबल जो है ना, जिस चीज़ के लिए आदमी को खोजा जा रहा है, उस तरह के लोग मिल नहीं रहे, क्वालिटी नहीं है। इंजीनियरिंग पढ़ लिया है, इंजीनियरिंग का बेसिक ज्ञान नहीं है, तो आप देखिए कि वो उसको कहाँ रखेगा। प्राइवेट इंडस्ट्री तो रखेगा नहीं, क्योंकि उसको प्रोडक्टिविटी देखना है, काम करवाना है। उसी तरह से हर क्षेत्र में ये डिटोरिएशन आ रहा है। ठीक है एडवोकेट VK सिन्हा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, और हम सभी मिल करके ये जो यूएनओ का जो प्रोजेक्ट है जीरो हंगर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसको हम लोग मिशन में कामयाब हो सकते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं रंजन कुमार, अमृत न्यूज़, पटना बिहार। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।